राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। तो ये कल का ब्लॉग जो रह गया था मेरा आधा, वो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया था, 11:15 साढ़े 11 हो गया था। फिर मैं भोग बनाने के लिए आ गई थी और आज बनाया है मूली की सब्जी और साथ में मैं रायता भी बनाने वाली हूँ बूंदी का। तो देखिए, काम के साथ साथ हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा टाइम से हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम काम तो हमारा चलता रहेगा। और वैसे भी हमारा दीपावली का त्यौहार ही ऐसा है, कुछ हो ना हो घर की सफाई ज़रूर होती है। चाहे पूरे साल में आप करो या ना करो, लेकिन दीपावली पे ज़रूर सभी के घर में सफाई होती है। तो यहाँ पे इस वाले रूम की होने वाली है। और जो हमारा रूम की वाली वॉल है ना, पूरा इसमें सीलन आ रखी है, क्योंकि एक ना साइड वाला घर बना था, उसमें पता नहीं किस तरीके से काम हुआ है, क्या हुआ है, उससे इतना ज़्यादा सीलन आ गई थी इस कमरे में, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो इस रूम में कम ही हम आते जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे से सफाई कर देंगे। और यहाँ पे मैं झाड़ू से लेके ना वॉल वगैरह सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। हम ना सफाई में अक्सर वॉल को भूल जाते हैं, लेकिन जो दीवारें होती है उस पर भी गंदगी चढ़ जाती है, तो इसलिए मैं झाड़ू से इस तरह से सारी दीवारें साफ़ कर रही थी। और ये वीडियो स्लोमो में मम्मी ने बना दी थी, तो इस तरह से लाइट अप डाउन हो रही है। तो सफाई करने के साथ साथ मेरा खाने का काम भी चालू है। तो मैंने भोग बना दिया था, अभी मैं आ गई थी वापस से अंदर। और ये ड्रेसिंग टेबल का हम कुछ सामान जो भी था, हमने सारा एक बास्केट में, 2 बास्केट में हमने कर लिया था हटा के। फिर उसके बाद मैंने सफाई करी, और पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था जो गंदगी थी, जो डस्ट था। और उसके बाद मैं गीला कर ली थी कपड़ा, हल्का सा शैम्पू मिला सकते हैं, और इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। और ये इतना ज़्यादा कूड़ा इसमें से निकल गया है, पता नहीं इतना कूड़ा कहाँ से आ जाता है। एक चीज़ हमेशा होती है कि जब भी हम सफाई करते हैं ना, कभी भी कर लें, अगर अभी भी कर लोगे ना, तो कूड़ा आपका ज़रूर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत सामान ऐसा होता ही है कि जो निकल ही जाता है, चाहे आप डेली सफाई करो, निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गीला करके कपड़ा 2 बार अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, और बिल्कुल भी डस्ट नहीं रही थी, एकदम हमारा ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो गया है। और टीवी ये मम्मी ने पहले साफ़ कर दिया था साइड में। ये टीवी भी, इसका भी यूज़ नहीं होता इस कमरे में, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं रुकते हैं। ये वाला रूम हम कम ही यूज़ करते हैं, तो टीवी भी यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का सारा मैंने सफाई कर दी थी। फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:50 और भोग का टाइम हो चुका है। तो अब मैं वापस से किचन में आ गई थी, मेरा रायता बनना रह गया था। उस टाइम पे मैंने आटा गूंद दिया था, और मैंने सब्जी भी फ्राई कर दी थी, और अभी मैं रायता बनाऊंगी। देखिए, काम भी ज़रूरी है, और साथ साथ में हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी सेवा टाइम से हो, वो भी ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना है। त्योहारों में अक्सर हम भूल जाते हैं कि काम के चक्कर में हम भूल जाते हैं टाइम क्या हुआ है, और हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें सबसे पहले उनका भोग का ध्यान रखना है। साथ में हम अपने घर की सफाई भी कर रहे हैं, तो साथ साथ दोनों काम लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छे से, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और अच्छे से काम भी होगा। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, उसमें नमक ऐड किया, हल्का सा मिर्ची पाउडर, और फिर मैंने बूंदी ऐड कर दी। देखिए, हींग के बिना, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि मैं अक्सर सब्जियों में हींग का यूज़ ज़रूर करती हूँ। हींग से अलग ही टेस्ट आता है, और हींग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देता है। अब मैं जल्दी से फटाफट से रोटी बना दूँगी। और यहाँ पे भोग बन के रेडी हो गया है, और मैंने ना दोनों बाबू को अच्छे से भोग लगा दिया था। और अभी हमारे देखिए दोनों बाबू बैठे हैं प्यारे प्यारे। और आज ना नारंगी कलर की ड्रेस पहनी थी, जैसा आप सबको पता है। अब मैं दोनों बाबू का ना श्रृंगार हल्का कर दूंगी, क्योंकि दोपहर का भोग लग गया है और 1 बज गया था। तो मैं अभी दोनों बाबू को करा दूंगी आराम। घर के काम के साथ साथ हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाबू का श्रृंगार हल्का कर दिया। अब मैं दोनों को आराम करा दूंगी। और आराम कराने के बाद जो हमारा भोग प्रसादी थी, वो हमने पा लिया था। अभी मैंने दोनों बाबू को आराम करा दिया, और भोग भी पा लिया है दोपहर का। और अभी जो आगे की थोड़ी बहुत सफाई है, काफ़ी सारी सफाई है। वैसे ये वाला अपना रूम मैं सोची थी आज कर दूंगी, पर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर के 2 रूम हुए हैं, एक स्टोर रूम हुआ है। तो ये मेरा रूम और गेस्ट रूम कल होगा।
तो दोनों बाबू को आराम कराने के बाद मैं फिर से अपना काम करना चालू कर दी थी। तो हमारा साफ़ हो गया, तो अच्छे से क्लीन हो गया था। तो अभी मैंने जो भी सामान रखना था बाहर वो मैंने रखा, और बाकी मैंने ज़्यादा कुछ बाहर नहीं रखा, क्योंकि हम डेली ना कुछ रख ही देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल साफ़ रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रख ही देते हैं, घर में सब लोग होते हैं तो। और ये है कूड़ा। अब मैं इसमें देख रही हूँ कुछ मतलब ज़रूरत की चीज़ तो नहीं है, और सारा एक पॉली में कर रही हूँ, और कुछ मुझे लगेगा तो मैं देख लूँगी। बाकी मैं चेक कर करके ही रख रही हूँ। और ये कलर थे तो मैंने देखा तो ये सूख गए थे, तो इसलिए ये भी हमने कर दिए। तो ये हमारा सारा कूड़ा मैंने एक साइड कर दिया था, और जो भी कुछ पेपर थे ज़रूरी के वो भी मैंने चेक कर लिए थे। और ये सारा हमारा सामान हो गया है, और हमारे दोनों रूम की और एक स्टोर की साफ़ सफाई हो गई है, जो अंदर वाले हमारे रूम है। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है आज कुछ स्पेशल अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। मैंने आपसे बोला था ना, तो वही। तो यहाँ पे 4 बज चुके थे, तो मैंने दोनों बाबू को उठाकर ना पानी पिला दिया था। और शाम के 4 बजे आप कुछ भी थोड़ा बहुत भोग लगा सकते हैं, तो मैंने फल का भोग लगा दिया था। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, और ये मूंग की दाल जो मैंने सुबह में भिगो के रखी थी, लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने कल बताया था, तो 4 घंटे के बाद में 4.5 घंटे हो गए थे, और ये मूंग की दाल कुछ इस तरह से हो गई थी। अब हम इसको अच्छे से ना धुल लेंगे, साफ़ पानी से अच्छे से धुल लेंगे। कम से कम 2-3 बार हमें धुलना है, या जब तक आपका ये पानी जो है ना वाइट वाइट सा रहेगा तब तक हमें अच्छे से धुलना है। जब तक ट्रांसपेरेंट ना दिखे अच्छे से पानी, तब तक हमें धुलते रहना है। तो मैंने इसको दाल को ना अच्छे से धुल लिया था, और फिर धुलने के बाद हमारी दाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने धुल लिए। फिर मैंने इस तरह की ना, हमारी परात है चन्नी वाली, तो मैंने इसको दाल को इस तरह से ऊपर से डाल दिया था, और नीचे जो है मैंने एक भिगोना रख लिया था, जिससे कि जो पानी है वो इसमें निचड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ देर रखने के बाद में फिर इस दाल को हम एक कॉटन के कपड़े पर इस तरह से रखना है, और हमें कोशिश करनी है कि ये कम से कम 20 मिनट तक पंखे की हवा में हम इसको रख दें, जिससे कि हमारी दाल अच्छे से थोड़ी ड्राई हो जाए, जो पानी है बिल्कुल सूख जाए। तो मैंने इसको ना कुछ देर बाद में दूसरे कपड़े पर डाल दिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रह गया था। और ये बिल्कुल अभी जो है ना पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गई है दाल, जैसे कि आप देख सकते हो कपड़े पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, इसका मतलब ड्राई हो गई। फिर से मैंने रेड वाले कपड़े पर रखा, और दाल को इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको इस तरह से पानी, जिससे कि बिल्कुल ना रहे। हमारी दाल का जो पानी था वो बिल्कुल निकल गया था, मतलब हमारी दाल देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है। और मैंने एक कढ़ाई में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और हम इस तरह की ना चन्नी का यूज़ करेंगे, जो चाय वाली चन्नी होती है। तो वैसे तो मोस्टली जो बनाते हैं इससे बड़ी चन्नी होती है, पर मेरे पास नहीं थी, तो मैं इसी चन्नी का यूज़ करने वाली हूँ। तो तेल थोड़ा गर्म हो गया, मैंने इस तरह से देख लिया था करके, तो अच्छे से तेल गर्म हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से चन्नी में दाल ली। इस तरह से दाल को चन्नी में लेकर हल्का हल्का ऑयल में डालना है और ऊपर करना है, और 1 चम्मच आप ले लेना, उससे दाल को इस तरह से चलाते रहना, जिससे कि दाल बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। और थोड़ा ऊपर ही रखना, नीचे बिल्कुल रखोगे तो दाल एकदम बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये चन्नी छोटी है। अगर आपके पास बड़ी चन्नी हो चाय वाली तो बहुत ज़्यादा सही है, उससे एकदम आप अच्छे परफेक्टली बना सकते हो। तो मेरे पास नहीं थी, तो मैं इसी से ट्राई कर रही हूँ, और पहली बार ही मैं बना रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है, मुझे भी नहीं पता है। तो ये अच्छे से हो गई है हमारी दाल। अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक टिश्यू पेपर पे आप निकाल लो, या फिर पेपर पर इस तरह से निकाल दो, और फिर जब थोड़ा ऑयल निकल जाए ना, उसको एक थाली में दाल को कर लो। तो इसी तरह से मुझे सारी दाल करनी है, और मैंने कर ली थी सारी दाल। उसके बाद में आपको दिखाऊंगी क्या करना है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब। अब मम्मी यहाँ पे बनाने लगी थी सेल बेसन के। तो यहाँ पे मम्मी ने पहले ही अपना जो स्टफ था सेल का वो बना के रख लिया था। और ये सेल वाली मशीन है स्टील की, ये ईजिली मार्केट में मिल जाती है, इससे बहुत ईजिली अच्छे से सेल बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें करना है, इसको डो को और मशीन में डालना है, और फिर मशीन को इस तरह से लगा देना है। और इसका जो ढक्कन है हमें इसको अच्छे से चूड़ी चढ़ा देनी है ढक्कन की। फिर बहुत ही हमें जो इसकी मतलब स्टफ है ना, वो थोड़ा टाइट चाहिए होता है, पतला बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इसमें इस तरह से हमें घुमा घुमा कर ये सेल बनाने होते हैं, और बहुत ही अच्छे से घर पर सेल बन जाते हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बाहर का नहीं खा सकते, भोग नहीं पा सकते, लेकिन हम घर में कोशिश कर सकते हैं उनके लिए बनाने की, क्योंकि जब हम खाते हैं तो उनको भी खिलाना चाहिए। और हमारे घर पे तो मोस्टली जो हमारे लड्डू गोपाल जी खाते हैं वही हम भोग पाते हैं। बाहर का बहुत ही कम हो गया है, जब से हमारे लड्डू गोपाल जी आए हैं तब से हम मतलब बाहर का बिल्कुल कम ही
ही खाते हैं, बहुत कहीं बाहर जाते हैं तब खा लेते हैं या फिर कभी कभी, ज़्यादा नहीं खाते। तो यहाँ पे हमारे सेल इसी तरह से सारे मम्मी ने बना दिए थे। और ये दाल रखी है और ये देखो दाल बिल्कुल ठंडी हो गई है अच्छे से, दाल एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। और अभी सेल हमारे बन रहे हैं, सारे सेल बन जाएंगे। और ये देखिए मैंने बाबू का ना उठाने के बाद में श्रृंगार कर दिया था और मैंने ना नारियल का पानी पिलाया था, क्योंकि नारियल रखा था तो मैंने सोचा कि पहले मैं उनको भोग लगाती हूँ फिर मैं पालूंगी। तो पहले नारियल का भोग लगाया दोनों बाबू को। और यहाँ पे वंशिका और सौबित भी आ गए थे पढ़ने के लिए, तो ये दोनों पढ़ रहे थे और मैं बाकी का अपना काम जो भी बाकी रह गया वो करूँगी। तो अभी बिल्कुल शाम हो गई है, 6 बजे, 6 सवा 6 हो गए थे। तो मैंने पूजा करी, संध्या आरती करी, फिर उसके बाद में तुलसी पूजन करी, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है जैसे कि आप सबको पता है। तो जो दीपदान होता है ना वो सूर्य अस्त होने के बाद होता है और सुबह में सूर्य उदय होने से पहले होता है। तो हमें दीपदान इस तरह से करना है इस नियम के अनुसार। तो सूर्यास्त हो गया था तो मैं ऊपर गई और तुलसी माता को दीप दिखाया और आरती करी। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था। आप अच्छे से कोई भी एक नियम पकड़ लीजिए और उसको कंटिन्यू 1 महीना करिए पूरे कार्तिक मास में। शरद पूर्णिमा से हमारा कार्तिक मास शुरू हो जाता है और ये हमारी दिनचर्या बनी रहती है। बाकी मैं डेली ब्लॉग अपलोड किया करूँगी, आज तो मैं नहीं बना पाई हूँ। कल जो भी दिनचर्या मेरी रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कल तो मम्मी का करवा चौथ व्रत भी रहेगा, लाडली लालजू भी करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगी। वैसे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत होगा वो मैं आपको दिनचर्या में दिखाऊंगी। तो ब्लॉग कल का ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, मैंने इसमें आधा चम्मच ना नमक ली थी और हम इसमें ज़्यादा कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे, ज़्यादा मसाले अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मैंने आधा चम्मच नमक लिया था और इसमें मैंने नमक डालकर अच्छे से हाथ से इस तरह से चला दिया था, जिससे कि पूरी दाल में नमक मिक्स हो जाए बराबर। तो आप यूज़ कर सकते हो मसाले, पर हम कम ही करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको रख देंगे एक डब्बे में करके पैक, और हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब इसका भोग लगा सकते हैं, नमकीन का भोग भी लगा सकते हैं। और जो हमारे सेल बने थे ना उससे भी एक हम नमकीन तैयार करेंगे। आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आज सेल बनाए हैं, नमकीन बनाया और घर की सफाई करी थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी में चला गया था। तो जब भी नमकीन बनाएंगे ना सेल वाला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हमारा कुछ तो ये आज के लिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना लिए हैं और अच्छे से अब हम डब्बे में करके रख देंगे। और डेली आप जब भी भोग लगाओ उनको थोड़ा थोड़ा आप खाने के साथ, भोग जो होता है उसके साथ आप दे सकते हैं। तो रात हो गई थी और रात की भोग में बना था दाल, रोटी, और मैंने थोड़ा सा जो नमकीन बनाया था ना उसका भी भोग लगाया था, क्योंकि बाहर का नमकीन तो खाते नहीं है, भोग नहीं लगाते हैं। तो पहली बार मैंने नमकीन बनाया तो मैंने सबसे पहले अपने दोनों बाबू को भोग लगाया और फिर उसके बाद ही हम पाएंगे जैसे डेली की तरह। भोग लगाने के बाद दोनों बाबू के ना कपड़े चेंज कर दिए थे, नाइट ड्रेस पहना दी थी। और ये देखो दोनों बाबू बैठे हैं, सब कुछ अच्छे से काम हो गया है। अभी बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं, तो मैंने सब कुछ कर दिया है और दोनों बाबू की ड्रेस भी चेंज कर दी। ड्रेस चेंज करने के बाद मैं दोनों बाबू को ले गई थी आगे जो रूम है जहाँ टीवी लग रहा है उसमें, क्योंकि हमारे बाबू डेली देखते हैं कथा इंद्रेश जी महाराज जी की। तो यहाँ पे चल रही है कथा, तो दोनों बाबू को मैंने बैठा दिया था। 9:30 बजे हम शयन करा देंगे, तब तक हमारे दोनों बाबू कथा देखेंगे। तो ये देखिए दोनों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये सारा काम हो गया था। फिर मेरे घर पे दीदी आई थी मेहंदी लगवाने के लिए, कल ही आई थी वो मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज तो मम्मी वगैरह के सबके लगानी है। तो दीदी कल ही लगवा कर गई थी और ये मैंने मेहंदी लगाई है। कमेंट्स में बताना कि कैसी लगाई है, काफ़ी टाइम बाद लगाते हैं ना तो इसी तरह से लगती है। बाकी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी भी लगा दी थी और यहाँ मम्मी कर रही थी अपना कुछ काम कर रही थी, मतलब सिलाई कर रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि कल करवा चौथ है तो कल भी बिल्कुल सिलाई वगैरह का काम नहीं होता है। तो मम्मी अपना यहाँ बैठकर काम कर रही थी और मैंने मेहंदी लगा दी थी। फिर उसके बाद 9:30 हो गए थे तो मैंने दोनों बाबू को ये देखिए शयन करा दिया था, हाथ पैर अच्छे से दबाए, फिर उसके बाद आराम से शयन करा दिया। और अभी हमारा भी शयन करने का टाइम हो गया, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है तो मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ। तो चलिए अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में अपनी दिनचर्या के साथ। और कल का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, तो ज़रूर देखना। तो किस तरह से मैं लड्डू गोपाल जी और लाडली जी की दिनचर्या रहेगी वो सब मैं कल वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी, तो आप देखना मत भूलना। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।